अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 199 से आयत नंबर 202 तक पढ़ेंगे। तो पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर बामुहावरा तर्जुमा, उसके बाद हम मुख्तसर तफसीर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ीज़ू, सुम्मा फिर, अफ़ीज़ू तुम रवाना हो जाओ, मिन हैसु जहाँ से, अफ़ाज़न नासु रवाना हों लोग, जहाँ से यानी आम लोग निकलते हों रवाना होते हों। वस्तग़फिरुल्लाह और तुम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि इसके अलावा ये भी तुमने करना है कि इसके बाद ऐसा करो, ये बात याद रखो कि तुम उस जगह से रवाना हो जहाँ से आम लोग रवाना होते हैं, और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तफसीर इसकी यूँ है कि जाहिलियत में अहले अरब ने ये तरीका मुकर्रर कर रखा था कि तमाम इंसान 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफ़ात के मैदान में वक़ूफ़ करते थे, मगर कुरैश और बाज़ दूसरे कबाइल जो हरम के करीब रहते थे और उनको खम्स कहा जाता था, खम्स कहलाते थे, वो अरफ़ात जाने के बजाय मुज़दलिफ़ा में रहते थे वो, और वहीं पर वक़ूफ़ करते थे। उनका कहना यह था कि हम हरम के मुजावर हैं और अरफ़ात चूँकि हदूद हरम से बाहर है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। नतीजा यह कि आम लोगों को नवी तारीख़ का दिन अरफ़ात में गुजारने के बाद रात को मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना पड़ता था। इस आयत ने यह रस्म ख़त्म कर दी और कुरैश के लोगों को भी यही हुक्म दिया गया कि वो आम लोगों के साथ अरफ़ात में वक़ूफ़ करें और उन्हीं के साथ रवाना होकर मुज़दलिफ़ा आएँ। तो चूँकि ये रस्म चली आ रही थी, तो उस वक़्त सहाबा कराम के ज़माने में भी फिर लोग यही करते थे। तो यहाँ पे जबकि यहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह ताला मनासिक हज सिखा रहा है, तो जो मनासिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे थे, जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ तब्दीली करनी थी वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख दिया, और जिनमें तब्दीली नहीं करनी थी वो इसी तरह से चले आ रहे हैं। फ़ैज़ा क़ज़ैतुम मनासिककुम, फ़ैज़ा पस जब तुम पूरे कर चुको, मनासिककुम अपने मनासिक हज के तरीके, मनासिक कहते हैं हज के तरीक़ों को, और जब तुम अपने हज के काम, हज के तरीके पूरे कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह पस तुम याद करो अल्लाह ताला को, का ज़िक्रिकुम मानिद याद करना तुम्हारा। काफ ज़बर का जो होता है इसका तर्जुमा होता है मानिद, ज़िक्री ज़िक्र याद करना, कुम तुम्हारा, का ज़िक्रिकुम क्या बना, मानिद याद करना तुम्हारा, यानी इस तरह से याद करना तुम्हारा। आबा उकुम जैसे अपने अबाओ अजदाद का याद करना, आबा अबाओ अजदाद, कुम तुम्हारे अपने अबाओ अजदाद बना। औ या अशद्दा ज़्यादा सख्त ज़िक्रन याद करने में। बस जब दोबारा सुन लें इसका तर्जुमा, बस जब तुम अपने हज के मनासिक, हज के तरीके, हज के काम पूरे कर चुको, तो बस तुम अल्लाह ताला को ऐसे याद करो जैसे याद करना तुम्हारा अपने अबाओ अजदाद का, या ज़्यादा सख्त याद करने में, यानी याद करने में या उससे भी ज़्यादा सख्त याद करो अल्लाह को। फ़मिनन नासी पस जो शख्स, पस लोगों में से, फ़मिन से नास लोग, फ़मिनन नासी लोगों में से, मन ऐसे भी हैं जो यक़ूलू कहते हैं रब्बना या रब हमारे, आतिना दे तू हमको, फ़िद दुनिया दुनिया में, व मा लहू और नहीं है उसके लिए, माँ नहीं है लहू उसके लिए, फ़िल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा। इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन ले पहले। फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुको, तो अल्लाह ताला का इस तरह ज़िक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादों का ज़िक्र किया करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़िक्र करो, इससे भी ज़्यादा सख्त ज़िक्र करो। अब बाज़ लोग तो वो हैं जो कहते हैं, यानी इसका मतलब ये कि दुआ में कहते हैं, जो कहते हैं कि ऐ रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होता। ये था बामुहावरा तर्जुमा। तो तफसीर इसकी कुछ यूँ है कि जाहिलियत में एक तरीका ये भी था कि हज के बुनियादी अरकान से फारिग होकर जब मीना में जमा होते थे, तो जब मीना में जमा होते तो बाज़ लोग एक पूरा दिन अपने आबाओ अजदाद की तारीफ़ें करने और उनके कारनामे बयान करने में गुजारा करते थे। ये उस रस्म की तरफ इशारा है। और बाज़ लोग दुआएं तो मांगते, मगर चूँकि वो लोग जो है आखिरत के कायल नहीं थे, तो उनकी दुआ सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद होती थी और दुनिया की बेहतरी के लिए दुआएं होती थी। अगले जुमले में ये बताया गया कि एक मोमिन को दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगनी चाहिए, यानी उनका हिस्सा आखिरत में नहीं है जो कि
صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، کیونکہ کافر لوگ بھی جو ہیں وہ بھی حج وغیرہ کے قائل تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پہ عمل کرتے تھے، تو وہ ان کا طریقہ یہی تھا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، یہ پیچھے کافروں کا ذکر ہے جو کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ان کی دعا صرف دنیا کی حد تک محدود تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت پہ یقین رکھنے والے مسلمان ہیں تو وہ کہتے ہیں، یعنی وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من جو یعنی وہ ایسے بھی ہیں، یقولو، جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، آتنا، دے تو ہم کو، فی دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا، اور بچا تو ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ اس کا بامحاورہ بھی تو ترجمہ سن لیں۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دنیا کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ ایسے ہوگا، بالکل اسی طرح سے ہی تقریباً، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ہم اعمال کا حصہ جو ہے ان لوگوں کے لیے آخرت میں ثواب کی صورت میں ہوگا، جو دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تھا آج کا ہمارا سبق، تو اس کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔